बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़्लू से हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं और इसका इलाज क्या है। आजकल फ़्लू की वबा बहुत ज़्यादा बच्चों में भी और बड़ों में भी फैली हुई है। फ़्लू बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, जिसकी 3 टाइप्स होती हैं, टाइप ए, बी और सी। जब मौसम गर्मियों से सर्दियों में शिफ्ट होता है तो टाइप ए और बी ज़्यादातर बच्चों को और बड़ों को फ्लू करता है, लेकिन टाइप सी की वजह से हल्का सा फ्लू होता है। अब फ्लू बच्चों में फैलता कैसे है? बड़े जब छींके मारते हैं तो फ्लू का वायरस हवा में चला जाता है। इवन बच्चे भी जब छींके मारते हैं तो फ्लू का वायरस हवा में मूव कर रहा होता है। जो बच्चे सांस लेते हैं तो वही वायरस सांस में नाली में जाता है और बच्चों को फ्लू करता है। इसी तरह अगर फ्लू वाला मरीज़ दूसरे बच्चे को हाथ लगा ले, बच्चे को हाथ लगा ले फ्लू वाला नॉर्मल बच्चे को, तो उस नॉर्मल बच्चे को भी फ्लू हो सकता है। अब फ्लू की मैं अलामात के बारे में बताऊंगा। फ्लू बेसिकली नाक, गले और फेफड़ों को भी इफ़ेक्ट करता है। हम लोग समझते हैं कि फ्लू सिर्फ नाक को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये गले और फेफड़ों को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों को ज़ुकाम हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, बच्चे के गले की आवाज़ बैठ सकती है, भारी हो जाती है आवाज़, जिसको हम हार्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। जब भी फेफड़ों पर अटैक करता है फ्लू का वायरस तो उससे बच्चे के सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, फेफड़ों पे नमूनिया भी हो सकता है। यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो फ्लू की होती है उसमें नमूनिया होता है और साइनोसाइटिस भी होता है, जिसकी वजह से बच्चों की सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है, और साइनोसाइटिस की वजह से बच्चों को सर दर्द और इरिटेबिलिटी, बेचैनी हो सकती है। अब वीडियो के सबसे अहम पार्ट की तरफ आते हैं कि फ्लू का हम घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को रेस्ट दें, उसको स्कूल ना जाने दें। एक तो स्कूल जाने से क्या होगा, दूसरे बच्चे भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चे को पानी यानी फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। अगर बच्चे का जिस्म दर्द कर रहा है, बुखार हल्का सा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको पैनाडोल का सिरप डॉक्टर के मशवरे से दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को आपने डिस्प्रिन या एस्प्रिन की गोली हरगिज़ नहीं देनी फ्लू में अगर उसको बुखार है। इससे बहुत ज़्यादा बच्चे का नुकसान हो सकता है, उसका जिगर फेल हो सकता है, जिसको हम री सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बच्चे को इमरजेंसी में दाखिल कराना पड़ सकता है। छोटे बच्चे को अगर ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो रहा है तो उसमें आप सेलिनस की ड्रॉप डालेंगे और बल्ब सकर से नाक को साफ़ करेंगे, जैसा कि मैंने नेज़ल कंजेशन वाली वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, उसका लिंक ऊपर शो हो रहा होगा। इसके अलावा बच्चे को कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर भी उसके सरहाने के साथ या बेड पे रख सकते हैं ताकि उसको नाक में ब्लॉकेज ना हो। इससे बच्चे को काफ़ी सुकून मिलेगा। इसके अलावा बच्चे को फ्लू के साथ अगर खांसी है तो आप शहद दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से बड़े बच्चे को, 1 साल से छोटे बच्चे को आपने शहद नहीं देना। शहद में अदरक के 1-2 कतरे भी डाल सकते हैं और काली मिर्च भी थोड़ी सी डालकर दे सकते हैं। इससे बच्चे को काफ़ी सुकून मिलेगा। अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर के मशवरे से आप खांसी का सिरप देंगे, लेकिन आईवी लीव का कोई सिरप भी दे सकते हैं, वो भी बच्चों में सेफ़ है। एंटीबायोटिक का फ्लू में कोई रोल नहीं है। बराए करम फ्लू में एंटीबायोटिक आपने हरगिज़ नहीं देनी। अक्सर मेरे पास आती हैं कि फ़्लू के लिए मैं बच्चे को एंटीबायोटिक दे रही हूँ, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन एंटीवायरल आप दे सकते हैं डॉक्टर के मशवरे से। और सेल्टेमिविर जो है एक एंटीवायरल है जो कि फ़्लू में दी जाती है, 48 आवर्स के अंदर अंदर दें, उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। 5 साल से छोटे बच्चों को दें जिनमें बहुत सीरियस किस्म का फ़्लू है। वो बच्चे जिनको दमा हो या यानी हर साल उसको चेस्ट का इन्फेक्शन होता हो, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, उसमें भी आप ये एंटीवायरल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों को दिल का मसला है उसको भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा फिर नमूनिया से बचा रहेगा। ये मार्केट में एंटीवायरल ओसेल्टामिविर ओसेंगो के नाम से अवेलेबल है। इसके अलावा आप बच्चे को 1 साल की उम्र के बाद फ्लू की वैक्सीन भी लगाएं, जिसका नाम इन्फ्लुएक टेट्रा या विक्साग्रेप है, जिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी ऊपर शो हो रहा होगा। इसके अलावा बच्चे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों को स्कूल से ऑफ करा के उसको रेस्ट दें, इससे बच्चा आपका फ्लू से बचा रहेगा। ये थी वो एहतियाती तदाबीर और कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि आप बच्चों में फ्लू की सूरत में दे सकते हैं, इससे आपका बच्चा सेफ़ रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।